अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारे धर्म इस्लाम की खूबसूरती को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कई धर्म हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सभी नबियों का संदेश एक ही था, तौहीद, यानी एक अल्लाह की इबादत। लेकिन समय के साथ अन्य धर्मों में बदलाव आए, जिसकी वजह से वे कुछ नबियों को नहीं मानते। मैं कुरान पाक और हदीस की रोशनी में इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा ताकि बात साफ हो जाए। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन समझने लायक है। अल्लाह हमें हिदायत दे। 1. इस्लाम में नबियों की अवधारणा। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए समय समय पर नबी और रसूल भेजे हैं। कुरान में करीब 25 नबियों का नाम लिया गया है, लेकिन हदीस सहीह बुखारी और मुस्लिम में बताया गया है कि कुल 54,000 नबी आए। इनमें प्रमुख हैं आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान और नबी, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम का मूल सिद्धांत है कि हर मुसलमान को सभी नबियों पर ईमान लाना जरूरी है, बिना किसी फर्क के। कुरान में फरमाया गया, कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो उतारा गया हम पर और जो उतारा गया इब्राहिम पर और इस्माइल पर और इसहाक पर और याकूब पर और उसकी संतानों पर और जो दिया गया मूसा को और ईसा को और जो दिया गया नबियों को उनके रब की ओर से। हम उनमें से किसी के बीच फर्क नहीं करते और हम उसी के फरमाबरदार हैं। सूरह अल-बकरा 126। यह आयत साफ बताती है कि सभी नबी अल्लाह के भेजे हुए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी जरूरी है, जैसा कि कुरान कहता है, मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खात्म समाप्ति करने वाले हैं। सूरह अल-अहज़ाब 40। वे पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए थे और उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। यहूदी क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते? यहूदी मूल रूप से तौहीद पर आधारित धर्म के अनुयायी थे, जिन्हें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए तौरात दी। लेकिन कुरान बताता है कि उन्होंने अपनी किताब में बदलाव किए और हिदायत से भटक गए। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदी उन्हें नबी या मसीहा नहीं मानते, क्योंकि उनके मुताबिक मसीहा अभी आना बाकी है, एक राजा जो यहूदियों को राजनीतिक आजादी दिलाएगा और दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को अल्लाह का रसूल बताया और तौरात की पुष्टि की, लेकिन यहूदियों ने उन्हें झूठा कहा और सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की, हालांकि अल्लाह ने उन्हें बचाया। सूरह अन-निसा 157। कुरान में फरमाया गया कि यहूदियों ने कई नबियों को कत्ल किया। सूरह अल-बकरा 61-61। उनकी वजह, वे तौरात की गलत व्याख्या करते हैं और नबियों की श्रृंखला को मूसा तक सीमित रखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूदी उन्हें नबी नहीं मानते, क्योंकि उनके धर्म में नबियों की श्रृंखला मूसा के बाद बंद हो गई। कुरान कहता है कि मदीना में यहूदियों ने उन्हें पहचाना, लेकिन ईर्ष्या और नस्लीय घमंड से इनकार किया। सूरह अल-बकरा 99-90। वे सोचते कि आखिरी नबी इब्राहिम की नस्ल से यहूदी होना चाहिए, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इस्लाम कहता है कि यह उनकी किताब में बदलाव और आयतों को छिपाने की वजह से है। सूरह अल-बकरा 42-174। ईसाई क्यों मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं? ईसाई मूल रूप से ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर आधारित है, जिन्हें अल्लाह ने इंजील दी। वे मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं क्योंकि ईसा ने तौरात की पुष्टि की और कहा कि वे उसकी पूर्ति के लिए आए हैं। बाइबल में मैथ्यू 5:17। इस्लाम भी मानता है कि ईसा बनी इज़राइल के लिए भेजे गए थे। सूरह अल-माइदा 62। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं? ईसाई सोचते हैं कि ईसा आखिरी नबी या भगवान का बेटा है, नौजुबिल्लाह, और उनके बाद कोई नया रसूल नहीं। कुरान बताता है कि ईसाइयों ने ईसा को इलाह बना लिया, जो शिर्क है। सूरह अल-माइदा 17-75। उन्होंने इंजील में बदलाव किए और ट्रिनिटी का सिद्धांत बना लिया। कुरान में फरमाया, और जब अल्लाह कहेगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा कि मुझे और मेरी मां को
अल्लाह के अलावा दो इलाह बना लो, वह कहेंगे तेरी पाकी है, मुझे यह हक नहीं कि मैं वह कहूं जिसका मुझे हक नहीं। सूरह अल-माइदा 116। ईसाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका धर्म ईसा पर केंद्रित है और वे कुरान को नहीं स्वीकारते। इस्लाम के अनुसार अगर वे मूल इंजील पर अमल करते तो मोहम्मद की भविष्यवाणी पहचानते। सूरह अस-सफ 6, जहां ईसा ने अहमद का जिक्र किया। मुसलमानों का यह विश्वास अल्लाह की हिदायत पर आधारित है। कुरान सभी पिछले नबियों की पुष्टि करता है और इस्लाम को पिछले धर्मों का पूर्ण रूप बताता है। मुसलमानों को आदेश है, रसूल ने ईमान लाया उस पर जो उतारा गया उसके रब की ओर से, और मोमिनों ने भी। हर एक ने ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। सूरह अल-बकरा 285। यहूदी और ईसाई अहले किताब को सम्मान दिया जाता है, लेकिन कुरान चेतावनी देता है कि वे अपनी किताबों में बदलाव से भटक गए। सूरह अल-माइदा 13-15। अगर वे सच्चे होते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, क्योंकि उनकी किताबों में उनकी भविष्यवाणी है। सूरह अल-आराफ 157। मुसलमान सभी नबियों का सम्मान करते हैं क्योंकि वे एक ही संदेश के वाहक हैं, तौहीद। निष्कर्ष, इस्लामिक सबक इस्लाम सिखाता है कि धर्मों में अंतर मानवीय भटकाव से है, न कि अल्लाह की हिदायत में कमी से। अल्लाह ने फरमाया, और हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत पूरी कर दी। सूरह अल-माइदा 3। इसलिए मुसलमान सभी नबियों को मानते हैं, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। अगर कोई यहूदी या ईसाई सच्चाई तलाशे तो कुरान उन्हें इस्लाम अपनाने का न्योता देता है, लेकिन याद रहे, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। सूरह अल-बकरा 236। अल्लाह हमें सही राह पर रखे। दोस्तों, क्या आपका कोई सवाल है? कमेंट में बताएं और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सीखें। जज़ाकल्लाहु खैरन।